नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी मासूम बच्चे के साथ कोई जघन्य अपराध होता है तो उसे इंसाफ पाने में सालों क्यों लग जाते हैं? आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक फैसले के बारे में बात करेंगे जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान में लिया। एक ऐसा फैसला जो सिर्फ एक केस नहीं बल्कि पूरे देश के भविष्य और हमारे बच्चों की सुरक्षा को लेकर है। यह वीडियो आखिर तक जरूर देखें क्योंकि हम जानेंगे कोर्ट ने क्या आदेश दिए, किन राज्यों को फटकार लगी और कैसे यह फैसला हर एक नागरिक, वकील और अभिभावक के लिए जरूरी है। क्या आप किसी कानूनी समस्या से जूझ रहे हैं? आपकी कानूनी जरूरतों को समझना और सही समाधान प्रदान करना हमारा लक्ष्य है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता चाहिए तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 7568890985। कृपया ध्यान दें, इस नंबर पर कॉल न करें, केवल व्हाट्सएप संदेश भेजें। हम आपकी हर संभव मदद करेंगे और आपके कानूनी मामलों का समाधान दिलाने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो देरी न करें, आज ही संपर्क करें। धन्यवाद। मामले के संक्षिप्त तथ्य, शॉर्ट फैक्ट्स ऑफ द केस। यह मामला साल 2019 में सामने आया जब भारत भर में बच्चों के साथ दुष्कर्म की घटनाओं की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया, सुओ मोटो कॉग्निजेंस, और एक क्रिमिनल रिट याचिका दर्ज की इन रुपया अलार्मिंग राइज इन चाइल्ड रेप इंसिडेंट्स। कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वी गिरी को एमिकस क्यूरी न्यायिक सहायक नियुक्त किया और सरकार को जवाब देने को कहा कि इतनी घटनाएं क्यों हो रही हैं और तेज न्याय क्यों नहीं हो पा रहा। आरोप और लागू धाराएं, चार्जेस एंड सेक्शंस अप्लाइड। इस मामले में कोई व्यक्तिगत आरोपी नहीं था क्योंकि यह एक नीतिगत मामला, पॉलिसी लेवल केस था, मगर इसमें फोकस था पॉक्सो एक्ट 2012 यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के तहत आने वाले सभी केसों पर। इसके अंतर्गत धारा 3 से 13 तक, जैसे बाल यौन शोषण, गंभीर यौन अपराध, और धारा 35 जो कहती है कि मामलों की जांच और ट्रायल एक तय समय सीमा में पूरे होने चाहिए। साथ ही सीआरपीसी की धाराएं भी लागू होती हैं जो केस रजिस्ट्रेशन, चार्जशीट और ट्रायल से जुड़ी हैं। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मुख्य मुद्दा, मेन इशू बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। मुख्य सवाल था बच्चों के साथ हो रहे यौन अपराधों की जांच और ट्रायल में हो रही देरी को कैसे रोका जाए। क्या हमारे पास पर्याप्त पॉक्सो कोर्ट हैं? क्या पीड़ित बच्चों को संवेदनशील न्याय मिल रहा है? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए कोर्ट ने पूरे देश के सिस्टम को झकझोर कर रख दिया। विभिन्न अदालतों की कार्यवाही और अन्य मामलों का उल्लेख, कोर्ट प्रोसीडिंग्स, जजमेंट्स रेफर्ड। यह मामला सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में चला क्योंकि यह सुओ मोटो रिट याचिका थी। कोर्ट ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को नोटिस भेजे, सभी हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार जनरल्स से रिपोर्ट मंगाई और फॉरेंसिक साइंस लैब्स की कार्यक्षमता पर सवाल उठाए। इसमें कोई बाहरी केस का विशेष उल्लेख नहीं था, लेकिन पहले के आदेशों 25 जुलाई 2019, 13 नवंबर 2019, 16 दिसंबर 2019 को आधार बनाया गया। इस जजमेंट के मुख्य विचार, की कंसिडरेशंस ऑफ द जजमेंट। इस ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम दिशानिर्देश दिए। हर जिले में एक्सक्लूसिव पॉक्सो कोर्ट बने जहां पॉक्सो एक्ट के अलावा कोई दूसरा केस न चले। ये कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा फंडेड हों, जिसमें न्यायाधीश, स्टाफ, सपोर्ट पर्सन, प्रोसिक्यूटर सब शामिल हों। बाल अनुकूल, चाइल्ड फ्रेंडली अदालतें बनाई जाएं, वल्नरेबल विटनेस रूम्स के साथ। फॉरेंसिक लैब्स को आदेश कि पॉक्सो केस के सैंपल की रिपोर्ट समय पर दें।
स्कूलों, टीवी, सिनेमाघरों में जनजागरूकता क्लिप चलें जिसमें बाल हेल्पलाइन नंबर हो। पॉक्सो मामलों में ट्रायल समय सीमा में पूरा हो और इसके लिए सभी अधिकारी सेंसिटाइज्ड हों। अंतिम निर्णय का विश्लेषण, फाइनल वर्डिक्ट एनालिसिस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अधिकतर राज्यों ने कोर्ट के आदेशों का पालन किया है, लेकिन कुछ राज्यों जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र में पॉक्सो कोर्ट की संख्या अभी भी कम है। अंततः कोर्ट ने कहा, पॉक्सो एक्ट में दी गई समय सीमा का पालन हर हाल में हो। सभी राज्य और केंद्र सरकारें इसे प्राथमिकता पर लागू करें और इन आदेशों के साथ यह सो मोटो मामला समाप्त किया गया। 7. जजमेंट के महत्वपूर्ण बिंदु, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द जजमेंट। इस फैसले के जरिए कोर्ट ने बच्चों के लिए न्याय प्रणाली को तेज, प्रभावी और संवेदनशील बनाने का रोडमैप दिया। फॉरेंसिक डिले, ट्रायल डिले, प्रोसिक्यूटर की कमी, इन सभी समस्याओं पर समाधान बताया। बाल यौन अपराधों पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की नींव रखी। यह भी समझाया कि कैसे संरचना और सिस्टम की कमजोरी भी अन्याय का कारण बन सकती है। पक्षों द्वारा दी गई दलीलें, डिफेंस प्रेजेंटेड। एमिकस क्यूरिए, श्री वी गिरी की ओर से विशेष पॉक्सो कोर्ट्स की मांग की। बालमित्र वातावरण और ट्रेंड प्रोसिक्यूटर्स की जरूरत बताई। फॉरेंसिक रिपोर्ट में हो रही देरी का मुद्दा उठाया और जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को अधिक संवेदनशील बनाने की अपील की। राज्य सरकारों और केंद्र की तरफ से कई राज्यों ने कहा कि उन्होंने पहले से ही कोर्ट्स बनाए हैं। कुछ ने बजट और संसाधनों की कमी बताई और कुछ ने यह भी कहा कि अभी कार्यवाही जारी है। इन दोनों पक्षों की दलीलों ने कोर्ट को वास्तविक स्थिति समझने में मदद की और आदेशों को व्यवहारिक बनाने में योगदान दिया। यह फैसला भविष्य में कैसे मददगार हो सकता है? हाउ दिस जजमेंट कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर। अगर आप एक वकील हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं या पीड़ित परिवार हैं तो ये फैसला आपके लिए बहुत उपयोगी है। अगर जांच या ट्रायल में देरी हो रही हो तो इस फैसले का हवाला देकर आप त्वरित कार्रवाई की मांग कर सकते हैं। आप एक्सक्लूसिव पॉक्सो कोर्ट की मांग अपने जिले में कर सकते हैं। यह फैसला भविष्य में फॉरेंसिक डिले, प्रोसिक्यूटर की कमी या कोर्ट की गैरमौजूदगी पर कानूनी कार्यवाही का आधार बन सकता है। और सबसे अहम बात, यह हमें याद दिलाता है कि न्याय सिर्फ कानूनी अधिकार नहीं, एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। हमारे बच्चों को न्याय दिलाना सिर्फ कोर्ट का काम नहीं, पूरे समाज की जिम्मेदारी है। यह फैसला सिर्फ कानून का दस्तावेज नहीं, एक चेतावनी है कि हम अब और देर नहीं कर सकते। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि और लोग जागरूक बनें और कमेंट में बताएं कि क्या आपके शहर में पॉक्सो कोर्ट है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अहम फैसले के साथ। जय हिंद।